नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें दिखाते हैं हर खबर को हम पूरी बारीकी के साथ एक रिपोर्ट तैयार करके, ताकि आप जान पाए उस खबर से जुड़े हर पहलू को, उस खबर के पीछे की खबर को। तो चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी। तो राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के फैसले से सियासी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के साथ जेएमएम राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जेएमएम ने दूरी बना ली है। दूसरी ओर राज्य में बीजेपी पक्ष में है, लेकिन जेएमएम ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया। हालांकि जेएमएम ने साफ कहा है कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को पार्टी ने समर्थन दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि जेएमएम और बीजेपी करीब आ गए हैं। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। में कांग्रेस को फिर लगा झटका। विपक्ष के उम्मीदवार से जेएमएम ने बनाई दूरी। एनडीए के उम्मीदवार को जेएमएम का समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के स्टैंड पर सियासत। जेएमएम ने 2 महीने के भीतर दूसरी बार कांग्रेस को झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी जेएमएम ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से किनारा करते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि जेएमएम के इस फैसले से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन का इससे कोई संबंध नहीं। ये राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें विधानसभा के लिए गठबंधन हुआ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा सही रूप से चल रहा है और जिसके चलते हुए असेंबली में जो भी समझौते हमारे हुए थे उसको लेके कायम रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार। ये पहली जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हम लोग साझा एक विपक्ष मिलकर के उम्मीदवार देंगे, वो देने का काम हुआ है। अब उसमें कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। उनके विधायकों का क्या कहना था, उनकी विधायक दल में बैठक में क्या चर्चा हुई, उन्होंने गुरुजी को अधिकृत किया, गुरुजी ने फैसला लिया है, वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है पार्टी का। झारखंड मुक्ति मोर्चा का निजी मामला है और मुझे नहीं लगता है कि इससे न गठबंधन में कोई असर पड़ेगा। गठबंधन आज भी है, कल भी रहेगी और अपना कार्यकाल पूरी करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के स्टैंड पर सियासत गरमा गई है, लेकिन जेएमएम ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेएमएम और बीजेपी करीब आ रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के अच्छे फैसले का बीजेपी स्वागत करती है, लेकिन सरकार के गलत कार्यों का पार्टी विरोध करती रहेगी। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दे देने का मतलब ये नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी की ओर बढ़ती जा रही है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना नीतिगत फैसला है, क्योंकि पहली बार एक आदिवासी महिला राज्य के सर्वोच्च पद, देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब एक महिला और वो भी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो हमारा भी सहयोग उन्हें मिलना चाहिए। पहले भी शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम करेगा, रचनात्मक काम करेगा, तो उसकी हम लोग बधाई देंगे, लेकिन अगर गलत करेगी तो उसका विरोध करेंगे। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मांग को दरकिनार कर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। अब राष्ट्रपति चुनाव में भी जेएमएम ने कांग्रेस उम्मीदवार से किनारा किया है, जिससे राज्य में नए सियासी समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां इसे सिरे से खारिज कर रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।